ईरान की इमोशनल कूटनीति, डोनाल्ड ट्रंप की बड़े लेवल पर बौखलाहट और गोल्ड थोड़ा सा अपसाइड। ईरान अपनी कूटनीति से पूरे देशों में सहानुभूति हासिल कर रहा है और लोगों का अपनापन उसकी तरफ होता जा रहा है और कई सहयोगी देश भी उसके साथ आते जा रहे हैं। और इसी बौखलाहट की वजह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार धमकी दे रहा है ईरान को कि ईरान को हम ख़त्म कर देंगे, जबकि वहाँ पर एक शोक सभा चल रही है, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आ रही है और धमकी भी दे रहा है और कह भी रहा है कि हम मार सकते हैं अपर लीडरशिप को, लेकिन हम मारेंगे नहीं, हम तो सिर्फ शांति समझौता चाहते हैं। और इसी वजह से ईरान के जो सेकंड खमेनेई है वो अभी तक भी लोगों के सामने नहीं आए हैं। उसकी अपर लीडरशिप ने ही शोक सभा की, जनाजे की नमाज पढ़ी और ईरान जो है और खमेनेई का जनाजा पूरे ईरान से होते हुए इराक में भी जाएगा और वहाँ से फिर वो ईरान में आके फिर उनको दफनाया जाएगा। तो ईरान ने इमोशनल अटैचमेंट लोगों के साथ कर लिया। अब जो ये रिजिम चेंज करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से 4 महीने इन्होंने युद्ध लड़ा और मुँह की खाई अमेरिका वालों ने, तो ईरान ही जीतता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान चिढ़ा रहा है कि हम जीत रहे हैं। उसके जनाजे में पूरे वर्ल्ड के लोग आ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के प्रतिनिधि मंडल्स आ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज़ हैं उसके बड़े बड़े प्रतिनिधि वहाँ के भी आ रहे हैं। तो ईरान ने इमोशनली अटैचमेंट पूरे वर्ल्ड के साथ कर दिया और अमेरिका अब कुछ नहीं कर सकता उसके अंदर। अब इस सप्ताह जहाँ तक मुझे लगता है गोल्ड जो है वो कुछ बुलिश साइड तक रह सकता है, जो 4250 तक और 4350 तक का हो सकता है। उसके बाद वो वापस से अपने बॉटम लेवल पर आने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप फुटबॉल ख़त्म नहीं हुआ है और वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल भी आने वाला है जल्दी ही। तो उससे पहले तो गोल्ड मुझे इतना बुलिश साइड नहीं लग रहा, क्योंकि सटोरियों का सारा पैसा फुटबॉल में लग रहा है। अब आप समझे या ना समझे भाई, मेरा लॉजिक सिंपल सा है, जहाँ पर बड़ा पैसा बनता है सटोरिये उस तरफ चले जाते हैं। और ये बात आपको भी समझना होगी, ट्रेडिंग में कई तरह की गैम्बलिंग होती है, उसमें एक गैम्बलिंग ये भी है कि लोग हर जगह पर पैसा लगाते रहते हैं। ट्रेडिंग में लगाते हैं, फुटबॉल वर्ल्ड कप में लगाएंगे, क्रिकेट में लगाएंगे, टेनिस में, गोल्फ में, सब जगह पैसा घूमता है। तो अभी गोल्ड से निकला हुआ है पैसा, स्टॉक मार्केट से निकला हुआ है पैसा। एक बार डीप लेने की ज़रूरत है सबको, एक बार अच्छा डीप आएगा स्टॉक मार्केट में और गोल्ड में, फिर सटोरिये इसमें एक्टिव हो जाएंगे। और हम बता ही रहे हैं आपको, मिड टर्म तक गोल्ड और स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो सब ऊपर जाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की साख दांव पर लगी होगी। हो सकता है मिड टर्म चुनाव भी हार जाए ईरान की वजह से। तो चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट पे भी आ जाते हैं। न्यूज़ और डेटा तो हो गया, और चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वीकली कैंडल पर एक बुलिश हैमर बन रहा है और यह हैमर क्या कहता है, क्या इसको पार करके ऊपर जाएगा गोल्ड, या हो सकता है इसी को नीचे की तरफ भी काट दे। क्या रहेगा इस वीक, ये भी हम देखते हैं और आज कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसको भी हम समझते हैं। देखो, ये एक बुलिश हैमर 1, 2 और ये इस सप्ताह का ये तीसरा वाला चालू हो गया। तो यहाँ पर तो एक बुलिश साइन है और ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा इसका लो। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो अगला टारगेट जो रहेगा वो ये रहेगा। उसके बाद अगर गोल्ड फिर ऊपर निकलता है तो एक अच्छी रैली दे सकता है, जो कि 5000 तक की हो सकती है। लेकिन हमें तो काम करना है डेली वाले पे और 15 मिनट वाले पे। तो डेली वाले पे भी आ जाते हैं, ये डेली का चार्ट है। गोल्ड कहाँ तक जा सकता है, मैंने एक सुपर ट्रेंड का ये लगा रखा है और सुपर ट्रेंड के यहाँ तक, जैसा कि मैं आपको भी बता रहा था 4350 तक का, तो ये यहाँ तक की एक रैली कर सकता है और फिर यहाँ से रिवर्सल आके नीचे आके और फिर ये वापस से ऊपर इस तरह से जाएगा, ऐसा हो सकता है। अभी गोल्ड के बुलिश होने के चांसेस सिर्फ इतने ही, वो 4340 तक जा सकता है और अगला टारगेट उसका 4220 तक का हो सकता है। अब हम बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। और ये 15 मिनट का जो चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट में हम एक लेवल मार्क कर देते हैं। बड़ा सिंपल सा हम इसको करेंगे, हम इसको यहाँ से जो इसकी सारी चीज़ें हैं ये सब हटा देते हैं, ठीक है। अब ये जो इसका आज का हाई है इसको मार्क कर लेते हैं।
एक इसके लो को मार्क कर लेते हैं, जो पिछला वाला था यहाँ तक का। ठीक है, अब गोल्ड इसी बीच में घूम रहा है। देखो सिंपल सा चार्ट बन के आ गया, इसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दिया है, इसके बाद ये गोल्ड यहाँ पर घूम रहा है। हाँ, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट जरूर दिया था, लेकिन ये वापस नीचे आ गया। तो गोल्ड अभी मैं बुलिश ही देख रहा हूँ। यहाँ पर एक बाइंग बनेगी गोल्ड के ऊपर, यहाँ पर एक बाइंग बनेगी। इसके अलावा जब जब भी आपको सिग्नल आते हैं 4150 तक आप बाइंग ही करेंगे, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो सिंपल सा रहेगा, 8-10 पॉइंट का आप ले लीजिए। 4150 है तो 4140 तक का आप ले सकते हैं, और उसके बाद फिर आप बुलिश साइड की तरफ बैठ सकते हैं। सिंपल सा चार्ट है, आपको कह रहा है कि हम बुलिश हैं। अभी तो बुलिश है, नेगेटिव न्यूज़ कुछ है नहीं, पूरे वर्ल्ड मार्केट में बुलिशनेस है। DXY ज़रूर बुलिश है, जिसका गोल्ड के ऊपर थोड़ा दबाव है, मगर क्रूड ऑयल नीचे है, और लगभग क्रूड ऑयल के नीचे जाने का टाइम भी आ गया है, क्योंकि अब बारिश लग जाती है तो लगभग एशियन कंट्रीज़ के अंदर क्रूड की डिमांड भी ख़त्म हो जाती है। तो क्रूड की डिमांड भी कम है, अमेरिका में जॉब्स के ऊपर भी अच्छे डेटा आया है, तो सब जगह बुलिशनेस ही है, और गोल्ड भी हम बुलिशनेस में ही ट्रेड करने का बना सकते हैं। या आपको एक सिंपल सा और चीज़ बताता हूँ, ये यहाँ से आप यहाँ तक का इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है, और इसी रेंज में डाउन साइड आए तो अपसाइड के लिए आप देख सकते हैं। जब जब भी ये डाउन साइड आएगा आप अपसाइड के लिए इसको देख सकते हैं। बाय बाय।